जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। चलो भाई, हम लोग आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और पढ़ाई अपनी जारी कर रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे। भाई सभी लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। चलो, हम लोग भाई नरेशन में बात कर रहे थे, नरेशन पढ़ रहे थे भाई। आज उसी को आज आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखना भैया, आज हम लोग नरेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ठीक, एडवांस में हल्का सा आज बात करें, एडवांस लेवल की थोड़ी सी आज बात करें। अभी तक मैंने केवल बेस आपको पढ़ाया था, आज थोड़ा सा मैं आपको एडवांस लेवल में ले जाऊंगा। देखना भैया, नरेशन में हम लोग क्या बात कर रहे थे समझना। अगर अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, भैया बहुत अच्छा समझना, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, किस टेंस में बताओ बच्चा, पास्ट टेंस में, बहुत अच्छे समझना। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, पास्ट टेंस में, समझो ये कामा इन्वर्टेड कामा और इधर आपका क्लोज इन्वर्टेड कामा, समझना। और जो कामा इन्वर्टेड कामा की जो पहले होता है वो क्या कहलाती है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। अगर कामा इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा के जो बीच में होती है वो क्या कहलाती है, बताओ भैया, आपकी रिपोर्टेड स्पीच। समझना, अगर कहीं पर रिपोर्टेड स्पीच में आपको हैबिचुअल, किसकी बात की जाए बताओ भैया, हैबिचुअल की बात की जाए, किसकी बात कर दी जाए, हैबिचुअल की। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में बताओ भैया, पास्ट टेंस में, किस टेंस में बताओ भैया, पास्ट टेंस में हो। ठीक, और रिपोर्टिंग स्पीच में किसकी बात की जाए, हैबिचुअल की बात कर दी जाए। यूनिवर्सल ट्रूथ, किसकी बात की जाए बताओ भैया, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात किया, किसकी बात की, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर दी जाए। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की बात कर दी, किसकी बात की जाए, प्रिंसिपल की बात कर दी जाए। समझ पा रहे हैं। यू हैबिचुअल की बात कर दी जाए, हैबिचुअल मतलब समझते हो आदत, क्या दे दी जाए बताओ भैया, कोई आपको आदत दे दी जाए। यूनिवर्सल मतलब समझते हो कोई बात आपको सत्य कह दी, कैसी बात बताओ भैया, कोई आपको सत्य बात कह दी जाए। प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं, क्या होते हैं बताओ भैया, सिद्धांत। क्या होती है बोलो बच्चा, सिद्धांत। अगर सिद्धांतों की बात की जाए, इसके जैसे प्रोवर्ब्स, क्या होती है बताओ भैया, प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स। अगर प्रोवर्ब की बात करें, प्रोवर्ब्स की बात की मतलब कहावतें, क्या होती बताओ भैया, कहावतें। अगर कहावतों, प्रोवर्ब्स, अगर कहीं पर कहावतों की बात कर दी जाए तो याद रखना बच्चा, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी, जो आपकी क्या होगी, रिपोर्टेड स्पीच, याद रखना वो आपकी फिर क्या होगी बताओ बच्चा, वो आपकी नो चेंज। क्या होगी बताओ बच्चा, वो आपकी नो चेंज। बहुत अच्छे समझना। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में बताओ बच्चा, पास्ट टेंस में, किस टेंस में, पास्ट टेंस में। और रिपोर्टिंग स्पीच में किसकी बात कर दी जाए, हैबिचुअल की बात कर दी जाए। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सत्य बात कर दी जाए कोई। प्रिंसिपल, अगर सिद्धांतों की बात की जाए, किसकी बात की जाए बताओ बच्चा, अगर कहीं पर सिद्धांतों की बात की जाए, प्रिंसिपल किसकी, सिद्धांतों की बात कर दी जाए। प्रोवर्ब्स मतलब क्या होते हैं बताओ बच्चा, कहावतों की बात, किसकी बात कर दी जाए बताओ बच्चा, कहावतों की बात की जाए। तो याद रखना, वो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी वो बच्चा क्या होगी, आपकी नो चेंज। जो आपकी ये रिपोर्टेड स्पीच होगी क्या होगी बताओ बच्चा, नो चेंज। मतलब नो चेंज का मतलब जो कहते हो उतार कर आप पूरा क्या कर देंगे, वहां पर रख देंगे। समझ पा रहे। क्वेश्चन देखना, पहला एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखना भैया, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा यहां पर, माई टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ए लिटिल नॉलेज is dangerous things। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, माई टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स। बच्चा समझना बहुत अच्छे से। ये आपकी क्या होती बताओ भैया, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती बताओ भैया, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, चलो। और ये आपकी क्या होती बताओ बच्चा, ये आपकी होती है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होती बताओ बच्चा, रिपोर्टेड स्पीच। समझ पा रहे, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच। अब लिखा है क्वेश्चन, माय टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने मुझसे कहा। तो बताओ बच्चे, ये सेड आ गया किस टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारी चलेगी पास्ट टेंस में। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, जो अल्प ज्ञान होता है, ए लिटिल नॉलेज जो थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान होता है, इज डेंजरस थिंग्स क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। जो आधा अधूरा ज्ञान होता है क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो भैया ये क्या है, तुम्हारी सत्य बात है ना, इसको सत्य बात भी कह, क्या कहेंगे बताओ भैया, कैसी बात है, सत्य बात है ना। जो आधा अधूरा ज्ञान है कैसा है, सत्य कैसा होता है, खतरनाक होता है, कैसी बात है, हमारी सत्य बात है। समझ पा रहे। तो भैया देखना, जब इसको आप बनाएंगे तो क्या होगा, माई टीचर क्या बनेगा बताओ बच्चा, माई टीचर। सेड टू किस में चेंज करोगे बताओ बच्चा, सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज करते हैं, टोल्ड लिख दिया मी।
कंजंक्शन के रूप में कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर इसके रूप में हमने दैट लगाया। अब ये जो रिपोर्टिव स्पीच है, और जब यहाँ पर कोई सत्य बात कही जा रही तो बिल्कुल क्या होगी रिपोर्टिव स्पीच आपकी, नो चेंज। मतलब ज्यों कहते हो पूरा लिख देंगे यहाँ पर ए लिटिल नॉलेज, क्या लिख देंगे बताओ बच्चा, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, मीनिंग देख लेना अपना, ठीक है, इट डेंजरस थिंग्स, ठीक, क्या बन जाएगा, माई टीचर टोल्ड मी दैट ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। कहने का मतलब पूरा ज्यों कहते हो हम क्या कर देंगे, उतार कर रख देंगे, ठीक है, पूरा ज्यों कहते हो उतार कर हम क्या कर देंगे, रख देंगे। समझ पा रहे? अगला क्वेश्चन देखना, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, अरस्तु सेड कामा इन्वर्टेड कामा मैन इज अ सोशल एनिमल। क्वेश्चन देखना भैया क्या लिखा है, अरस्तु सेड, अरस्तु एक राइटर हुए, अरस्तु क्या थे, राइटर थे, उन्होंने क्या कहा, मैन इज अ सोशल एनिमल, जो मैन आदमी है, इज है ए सोशल एनिमल, सोशल सामाजिक, एनी मतलब एनिमल, एनिमल का मतलब प्राणी होता है, क्या होता है, प्राणी। जो अरस्तु ने कहा कि जो इंसान है, जो आदमी है, वो कैसा प्राणी है बताओ भैया, एक सामाजिक प्राणी। इंसान जो है कैसा प्राणी है बताओ भैया, एक सामाजिक प्राणी है। तो ये बात कैसी आपकी बताओ, ये सत्य बात है। इंसान हमेशा सोसाइटी ज्वाइन करता है ना, समाज, समाज कौन ज्वाइन करता है, इंसान ही ज्वाइन करता है ना, ऐसा तो नहीं जानवर ज्वाइन करते हो। समझ पा रहे हैं? तो उन्होंने सही बात कही थी कि मैन इज अ सोशल एनिमल्स, जो इंसान होता है, जो आदमी होता है, कैसा प्राणी है बताओ भैया, एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। तो ये भी बात कैसी हुई आपकी, बिल्कुल सत्य बात हुई, ठीक। तो ये क्या करना है, इसको भी आप बिल्कुल नो चेंज कर देंगे। यहां पर आप लिख देंगे अरस्तु सेड, क्या लिखेंगे बताओ भैया, अरस्तु सेड कंजंक्शन के रूप में दैट, इसके बाद जो बचा मैन इज मॉर्टल पूरा उतार कर यहां पर आप रख देंगे। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखना, माई मदर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, माई मदर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या लिखा है, माई मदर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मेरी माता ने मुझसे कहा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि प्रत्येक जो चमकने वाली चीज होती है वो सोना नहीं होती। मेरी माँ ने मुझसे क्या कहा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो प्रत्येक चमकने वाली चीज होती है वो आपकी सोना, ऑल दैट ग्लिटर्स, ग्लिटर समझते हो चमक होती, क्या ग्लिटर्स चमकने वाली चीज, इज नॉट गोल्ड सोना नहीं होती। तो ये बात कैसी भैया, ये आपकी क्या बताओ, ये कहावत है, क्या है आपकी कहावत, कि कहते नहीं करें तो प्रत्येक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। लोग हमेशा चमक पर क्या होते, अट्रैक्शन होते, चमक पर क्या होते, अट्रैक्शन होते, अट्रैक्शन कर जाते। लेकिन आपको ध्यान देना है कि भैया प्रत्येक चीज जो चमक है, जरूरी नहीं कि वो वास्तविकता उसकी वही हो जो आप सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तभी कहा गया है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि प्रत्येक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसको जब बनाएंगे तो कैसी बताओ भैया, आपकी कहावत है, एक तरह से क्या सत्य बात भी कह सकते, कहावतें भी कह सकते, कहावत भी है और सत्य बात, दोनों इस सेंस दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ भैया, माई मदर सेड टू को टोल्ड मी दैट। इसके बाद जो बचा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, पूरा जो कहते हो यहां पर उतार कर आप रख देंगे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे से समझना कॉन्सेप्ट को, ठीक। चलो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, कि अगर किसी रिपोर्टिंग वर्ग में भैया किस टेंस में, आपका पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टिंग स्पीच में कहीं पर हैबिचुअल, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, सिद्धांत, प्रोस, कहावतों का सेंस निकले, तो ये जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होगी बच्चा बिल्कुल क्या होगी बताओ भाई, नो चेंज। क्या होगी बताओ बच्चा, बिल्कुल क्या होगी आपकी, नो चेंजमेंट। कैसे होगी बच्चा बताओ, बिल्कुल नो चेंजमेंट। समझ पा रहे हैं? चलो भाई आगे देखना थोड़ा सा, चलो देखो ये बात समझ में। अगला कॉन्सेप्ट देखना, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब बच्चा पास्ट टेंस में हो, किस टेंस में बताओ भैया, पास्ट टेंस में। बहुत अच्छे समझना, अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है किस टेंस में बताओ भैया, पास्ट टेंस में। किस टेंस में बताओ भैया, पास्ट टेंस में। समझ पा रहे हैं? और
ये कॉमन इन्वर्टेड कामा, ये क्लोज इन्वर्टेड कामा इधर, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और जो कॉमन इन्वर्टेड कामा की जो पहले होता है कौन सी वर्ब होती है बताओ भैया, रिपोर्टिंग वर्ब। और इन दोनों के जो बीच में होता है क्या होता है बताओ भैया, रिपोर्टेड स्पीच। समझना, देखो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, इसके पहले वाला, और इस दोनों के बीचों बीच क्या होगी आपकी बताओ भैया, रिपोर्टेड स्पीच होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, भैया बहुत अच्छे समझना, जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है यदि वो आपका वी हो, क्या बताओ भैया, वी। समझना, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपका बताओ बच्चा क्या हो, आपका वी हो, क्या हो, वी, और वहां पर सेंटेंस में यदि कहीं पर फिर वहां पर हैबिचुअल, किसका सेंस निकले बताओ भैया, हैबिचुअल का। किसका, हैबिचुअल का सेंस निकले, यूनिवर्सल ट्रूथ, किसका सेंस निकले बताओ भैया, यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंस निकले, प्रिंसिपल सिद्धांतों का सेंस निकले। तो याद रखना भैया, ये जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है ये भाई आपकी क्या होती है बताओ भाई, नो चेंजमेंट। ये भी आपकी क्या होती है फिर बताओ, नो चेंज। समझ पा रहे हैं, वहां पर भी हम रिपोर्टेड स्पीच को क्या करेंगे, बिल्कुल नो चेंजमेंट करेंगे। समझ पा रहे, फिर समझना, अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर आपकी जो क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में बताओ भैया, आपकी पास्ट टेंस में। किस टेंस में बताओ भैया, पास्ट टेंस में। और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का जो क्या है सब्जेक्ट, कौन सा बताओ भैया, वी हो, क्या हो आपका, वी। और उस सेंटेंस में हैबिचुअल आदत का सेंस जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ कोई सत्य बात कह दी जाए, प्रिंसिपल अगर सिद्धांतों की बात कह दी जाए, तो याद रखना जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा बच्चा वो क्या होगा बताओ भैया, आपका नो चेंज। क्या होगा बताओ भैया, नो चेंज। बिल्कुल ज्यों को त्यों उतार को वैसे रख देंगे। समझ पा रहे, पहला एग्जांपल लिखना, जिससे मैंने यहां पर पहला एग्जांपल लिखा, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। पहला क्वेश्चन लिखा, समझो भैया बहुत अच्छे से। ये आपकी जो है रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, और ये जो आपकी लिखी बच्चा ये क्या होगी बताओ भैया, आपकी रिपोर्टेड स्पीच। समझ पा रहे, अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में क्या काम कर रहा है बताओ बच्चा, वी। सब्जेक्ट के रूप में बोलो बच्चा क्या आ गया आपका, वी आ गया। और वहां पर सेंटेंस में देखो भाव, इन तीनों का सेंस तो नहीं जा रहा, देख लो, कह रहा है वी, हम, कैन नॉट लिव, हम नहीं रह सकते, विदाउट वाटर, बिना पानी के। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि हम बिना पानी के जिंदा या जीवित नहीं रह सकते। ये बात भैया इनमें तीनों में कोई लागू हो रही, हाँ सर लागू हो रही है, ये आपकी सही बात है। बताओ ऐसा कोई भी प्राणी है इस संसार में कि बिना पानी के जीवित रह सकता है, नहीं रह सकता ना। तो वही उसने लिख दिया, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते, हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। वही बात उसने यहां पर लिखी है। समझ पा रहे हैं, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो यहां पर देखो सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच बच्चा सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या दे दिया गया, वी। क्या दे दिया गया, वी। और यहां पर किसकी बात हुई बताओ भैया, यूनिवर्सल ट्रुथ बात कह दी गई। तो याद रखना ये रिपोर्टेड स्पीच आपका क्या होगा बताओ बच्चा, नो चेंजमेंट। क्या होगा बताओ भैया, नो चेंजमेंट। समझ पा रहे, क्वेश्चन देखना, ये बनेगा आपका, ही सेड टू को बताओ भैया, टोल्ड में, फिर मी, कंजंक्शन के रूप में आपको क्या आएगा, दैट। अब यहां पर जो पूरा बिल्कुल कुछ नहीं आपको बदलना, ना पर्सन बदलना ना कुछ। अगर इनमें तीनों में से कोई सेंस आपका जा रहा है तो पूरा वही उतार कर रख देंगे, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, खत्म क्वेश्चन, ये बनेगा। समझ पा रहे, चलो अगला क्वेश्चन देखना, जैसे लिख दिया, अरस्तु सेड कामा इन्वर्टेड कामा, वी आर मॉर्टल। ये क्वेश्चन देखना, क्या लिखा, अरस्तु सेड, अरस्तु ने कहा वी आर मॉर्टल, हम कैसे नश्वर हैं। अब देखो भैया ये आपकी कौन सी वर्ब बताओ बच्चा, रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सी वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ये कौन सी स्पीच बताओ बच्चा, आपकी रिपोर्टेड स्पीच। कौन सी स्पीच बताओ बच्चा, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में काम क्या कर रहा है बताओ बेटा, रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट के रूप में काम क्या कर रहा है बताओ बच्चा, वी। क्या कर रहा है, वी। सब्जेक्ट हो गए ना, ये तुम्हारा वी क्या है बताओ बच्चा, सब्जेक्ट है, क्योंकि आर यहां पर क्या बताओ बच्चा, आपकी वर्ब है, और वर्ब की पहले हमेशा क्या आता है, आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक समझो, ये आपका वी क्या है,
सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के रूप में काम क्या कर रहे हैं वी, और यहाँ पर देखो लिखा क्या वी आर मॉर्टल, हम कैसे नश्वर हैं, हम कैसे नश्वर हैं। ये भी बात कैसे हुई बताओ बच्चे आपकी, सही बात, हम कैसे नश्वर। यहाँ पर ऐसा तो नहीं कोई अमृत खाकर आ गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। हर एक इंसान जो यहाँ पर जो भी आया है सब क्या है, मॉर्टल है, मतलब नश्वर है। कैसा है, नश्वर है। तो ये भी बात कैसी बताओ भैया, सत्य है ना। तो इसको भी बिल्कुल जे को त्यों उतार कर रख देंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा, अरस्तु सेड दैट, लिखा क्या बताओ भैया, वी आर मॉर्टल, खत्म क्वेश्चन। ये आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी सेक्टर हो आपका, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे बैंक लेवल का हो, चाहे जो एग्जाम आप दें, नेशन से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं, समझ पा रहे हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, समझ पा रहे हैं। चलो, ये कुछ आपके लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको मैंने आज बताया। दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज समझाए। पहला कॉन्सेप्ट क्या, अगर कहीं पर रिपोर्टिंग स्पीच में आपको केवल इनका सब्जेक्ट चाहे जो, अगर इनका सेंस निकल रहा है तो वो क्या होगा आपका, नो चेंजमेंट। अगर सब्जेक्ट के रूप में वी दे दिया जाए और इनका सेंस निकले, वो भी क्या होगा बताओ बच्चा, आपका नो चेंजमेंट। क्या होगा, वो भी आपका क्या होगा बताओ बच्चा, बिल्कुल वो भी क्या होगा आपका, नो चेंजमेंट। समझ पा रहे हैं। चलो भैया ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे वाली क्लास में आपको नए क्लास के साथ फिर मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। सभी लोग भैया मेहनत करें, पढ़ाई करें, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे हैं, बहुत मेहनत करें अपनी अपने लक्ष्य को पाने के लिए, बहुत मेहनत करें, समझ पा रहे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, आज 12 कौन सी जनवरी, आज 12 जनवरी है, समझ पा रहे हैं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। सभी युवाओं से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपने देश को आगे बढ़ाने पर सपोर्ट करें, सहयोग करें, समझ पा रहे हैं। और सरकार का एक प्लान भी है, जैसे 2047 तक भारत को हमें विकसित देश बनाना है। कैसा देश बनाना है बताओ भैया, विकासशील नहीं, विकसित देश बनाकर देना है। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार थोड़ी ना करने आएगी, इसको हम ही युवा लोग करेंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे भैया, हम सभी लोग युवा लोग मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाएं, समझ पा रहे हैं ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बढ़िया से इसको पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए, और आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप सभी लोग अपने सपनों को साकार करें और दिन रात मेहनत करें, समझ पा रहे हैं। जो भी आपको काम करना है उस काम को आप शिद्दत से करें, समझ पा रहे हैं। चलो ठीक है, और अपनी बात को मैं आज एक छोटे से बात के साथ समाप्त करूंगा कि तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जब तक तू जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। चलो भाई, आज के लिए इतना ही है, फिर अगली क्लास को मिलते हैं, ठीक है। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।